डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट टाइप इज combination reactions. Combination reactions. Number second type is decomposition reactions. Number third type is displacement reactions. Number fourth is double displacement reactions. And number fifth is oxidation and reduction reactions. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले जो 3 टाइप्स इसमें आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन 3 टाइप्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम इसमें लेंगे व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन जो है, द रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 substances combine to form a single substance are called combination reactions. ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट साइड में आएंगे 2 or more than 2 substances। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में रिएक्ट होते हैं 2 or more than 2 substances, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस इसमें कंबाइन हो जाते हैं, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। और प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो एक ही बनता है, सिंगल सब्सटेंस। Hence those reactions in which 2 or more than 2 substances combine to form a single substance are called combination reactions. ऐसी reactions जिनमें 2 या 2 से ज्यादा substances combine हो जाते हैं और एक ही substance बनाते हैं, और एक ही substance बनाते हैं, इन reactions को combination reactions का नाम दिया जाता है। तो इनमें रिएक्टेंट साइड में हमेशा इनमें आएंगे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी है, ये 2 सब्सटेंसेस हैं, ए एंड बी। दे हैव कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस दैट इज सी। ए और बी कंबाइन हुआ है, इन्होंने बनाया है एक सब्सटेंस सी। तो इनमें प्रोडक्ट साइड में हमेशा एक ही सब्सटेंस आएगा, प्रोडक्ट साइड में हमेशा एक ही सब्सटेंस आएगा। तो रिएक्टेंट में होंगे 2 या 2 से ज्यादा और प्रोडक्ट में एक ही सब्सटेंस आएगा। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि इनमें क्या होता है एक्चुअली, कॉम्बिनेशन। दे कंबाइन 2 or more than 2 substances combine to form a single substance। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कोट की है। पहली एग्जाम्पल जो है, इट इज कार्बन कंबाइन्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। कार्बन एक सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस है ऑक्सीजन, ये कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट एक ही बनता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसमें प्रोडक्ट। Hence this is a combination reaction. Number second example which I have put here, magnesium combines with oxygen to produce magnesium oxide। मैग्नीशियम कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, 2 सब्सटेंसेस हैं, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही सब्सटेंस बनता है, दैट इज MgO। सब्सटेंस एक ही बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो ट्वाइस है ये बैलेंसिंग फैक्टर है इसमें, ये बैलेंसिंग फैक्टर है इसमें, लेकिन एक ही टाइप का सब्सटेंस इसमें बनता है, दैट इज MgO। एक ही टाइप का सब्सटेंस बनता है MgO। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Number next is decomposition reactions. Decomposition reactions. The reactions in which a single substance decomposes to give 2 or more than 2 substances are called decomposition reactions.
डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, इनमें एक सिंगल सबस्टेंस, स्टार्ट करते हैं हम सिंगल सबस्टेंस से, वही डिकम्पोज हो जाता है, वही ब्रेक हो जाता है, वही स्प्लिट हो जाता है टू गिव टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस। तो इसमें प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस बनते हैं, प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस बनते हैं, टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस। The reactions in which a single substance decomposes to give two or more than two substances are called decomposition reactions. ऐसी reactions जिनमें एक single substance break हो जाता है या decompose हो जाता है या split हो जाता है, और प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में बनता है टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस हमें इसमें मिलते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। यहां पे मैंने ये एक एग्जांपल कोट की है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सबस्टेंस सी है, फॉर एग्जांपल सी, तो ये ब्रेक हो जाता है इनटू ए एंड बी, इनटू ए एंड बी। सी डिकम्पोजेस टू गिव ए एंड बी। दिस इज एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी एक ही सबस्टेंस है और ये डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू ए एंड बी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो होता है उसका अपोजिट हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल है, अगर इसको इस तरह हम करेंगे, इस तरह से यानी ए बी को रिएक्ट करेंगे और सी बनाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन गई। हेंस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन में एक ही सबस्टेंस ब्रेक हो जाता है, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस कंबाइन हो जाते हैं। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक एग्जांपल लेंगे। अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस एग्जांपल को मैंने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें भी कोट किया है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सबस्टेंस है, इसको हम हीट करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और प्रोडक्ट में क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। इसके रिएक्टेंट में एक ही सबस्टेंस है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम हीट देते हैं, हीट इज नॉट ए रिएक्टेंट, तो हीट एक कंडीशन है। कैल्शियम कार्बोनेट when heated gives two substances, two products, calcium oxide and carbon dioxide. This is an example of decomposition reaction. रिएक्टेंट में एक ही सबस्टेंस है जबकि प्रोडक्ट में दो सबस्टेंसेस हैं। रिएक्टेंट में एक ही सबस्टेंस है जबकि प्रोडक्ट में दो सबस्टेंसेस हैं। Hence, this is an example of decomposition reaction. तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, इनको हमेशा हमें किसी कंडीशन की जरूरत पड़ती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तभी होती हैं जब हम वो कंडीशंस इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन टाइप्स इसके लिए हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन बाय हीट। अगर हमने डिकम्पोजिशन की, सबस्टेंस की डिकम्पोजिशन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, लेकिन इसमें हमने इस्तेमाल किया हीट का, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म मीन्स हीट। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल फिर वही है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इट इज डिकम्पोजिशन बाय हीट। नंबर सेकंड इज, अगर हमने ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से की, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इस वक्त इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें मैंने आपको बोला कि 3 तरह से हम इन्हें, इस सबस्टेंस को डिकम्पोज करते हैं, either by heat नंबर फर्स्ट, और नंबर सेकंड
either this or by इलेक्ट्रिसिटी से भी हम ये डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इस जब हम इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करते हैं तो इस डिकम्पोजिशन को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल कोड की है, इट इज अबाउट वाटर, ट्वाइस H2O, तो रिएक्टेंट में एक ही सबस्टेंस है, दैट इज वाटर। रिएक्टेंट में एक ही सबस्टेंस है, दैट इज वाटर। लिक्विड स्टेट में हम लेते हैं इसको, तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? प्रोडक्ट में बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दो सबस्टेंसेस बनते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। लेकिन इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। डीसी करंट का, इससे क्या हो जाता है? इससे वाटर डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ decomposition by electricity. This is called electrolytic decomposition. And number third and last type of decomposition reactions is decomposition by light. जब हम decomposition करते हैं लाइट से, and these reactions are called photo decomposition reactions. Photo means light. These reactions are called photo decomposition reactions. इसमें मैंने जो एग्जांपल कोड की है वो है AgCl. AgCl is basically सिल्वर क्लोराइड. Ag is सिल्वर, Cl is क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, तो इसको हम लाइट पास करते हैं, लाइट, तो सनलाइट में क्या हो जाता है? इसको ये ब्रेक हो जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, सिल्वर सॉलिड एंड क्लोरीन गैस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन बाय लाइट और फोटो डिकम्पोजिशन. सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन गैस. सिल्वर सॉलिड स्टेट में निकलता है और क्लोरीन गैसोस स्टेट में निकलता है. दीज आर द थ्री types of decomposition reactions. That is, decomposition reactions can be carried out either by applying heat or by applying this electricity or by applying light. These are the three types of decomposition reactions. Now next type is third type of reactions, displacement reactions. तो यहां भी डेफिनेशन इनके नाम से ही पता चलता है. द रिएक्शंस in which a more reactive substance or more reactive element displaces a less reactive element from its compound are called displacement reactions. ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक more reactive substance जो ज्यादा रिएक्टिव हो, जो ज्यादा ताकतवर हो, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस और मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये क्या करता है? ये डिस्प्लेस करता है. डिस्प्लेस मीन्स बाहर निकालना. ये बाहर निकालता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, एक कमजोर एलिमेंट को. कहां से? फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड में से इसको बाहर निकालता है. इन रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है. द रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound are called displacement reactions. ऐसी reactions जिनमें एक more reactive element या एक ताकतवर element बाहर निकालता है किसी कमजोर element को, less reactive element को उसके compound में से, कमजोर element को निकालता है उसके compound में से. इन reactions को नाम दिया जाता है displacement reactions का. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए यहां पे मैंने एक एग्जांपल कोड की है. ए इज एलिमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पहला सबस्टेंस जो होता है वो एलिमेंट होता है. एंड BC, दिस इज अ कंपाउंड. तो ये ऑलरेडी बना हुआ होता है B एंड C का. ए इज एलिमेंट, BC इज कंपाउंड. इस कंपाउंड में B एक एलिमेंट है और C दूसरा एलिमेंट है. अब A जो है ये ज्यादा ताकतवर है, मोर पावरफुल देन B. ये पावरफुल है ज्यादा B से,
पावरफुल का मतलब है ये मोर रिएक्टिव है बी से, इसलिए इस बी को ये बाहर निकालता है, इस कंपाउंड में से, इस कंपाउंड में से इस बी को ये बाहर निकालता है और खुद रिएक्ट करता है किसके साथ, सी के साथ, खुद रिएक्शन करता है सी के साथ। इसलिए जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो है ए सी और बी डिस्प्लेस हो गया, बी डिस्प्लेस हो गया। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह सीटिंग अरेंजमेंट है, वो सीटिंग अरेंजमेंट कोई बंदा बैठा है, अब एक ताकतवर बंदा आता है और वो बंदा क्या करता है, वो उसको वहां से उठाता है। तो दिस इज हाउ दीज रिएक्शंस टेक प्लेस। एक ताकतवर एलिमेंट एक कमजोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से बाहर निकालता है। तो ए यहां पर मोर रिएक्टिव है देन बी, इसलिए AC बनता है और B को ये डिस्प्लेस करता है, बाहर निकालता है। तो ये रिएक्शंस तभी होती हैं जब A ज्यादा रिएक्टिव हो। प्लीज नोट दिस, जब A ज्यादा रिएक्टिव हो किससे, B से, तभी ये रिएक्शन होगी। अगर A कमजोर होगा, लेस रिएक्टिव होगा B से, फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वो हम आगे देखेंगे इसमें। तो इसमें एक एग्जांपल जो मैंने यहां पे कोट की है, एक फेमस एग्जांपल है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट। जिंक डिस्प्लेस करता है, बाहर निकालता है, किसको, कॉपर को, फ्रॉम एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से प्रोडक्ट क्या बनता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। यहां पे जिंक जो है, जिंक एक एलिमेंट है, सॉलिड स्टेट में हम इसको लेते हैं। कॉपर सल्फेट जो है एक कंपाउंड है, इसको हम एक्वस स्टेट में लेते हैं, वाटर में पहले डिसॉल्व करते हैं। तो इन दो को जब हम मिलाते हैं, जिंक जो है, जिंक ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये कॉपर को बाहर निकालता है और कॉपर सॉलिड स्टेट में आ जाता है यहां पे। तो इसमें प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक कंबाइन हो जाता है सल्फेट के साथ, जिंक कंबाइन हो जाता है सल्फेट के साथ और कॉपर को ये बाहर निकालता है, डिस्प्लेस करता है। इसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं दैट इज जिंक सल्फेट एक्वस एंड कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल हुई जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसमें कॉपर से। अगर इसकी रिएक्टिविटी कम होती, ये कमजोर होता, तो ये कॉपर को कॉपर सल्फेट में से नहीं निकाल पाता। तो इन रिएक्शंस में आपको याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना है। यहां पे मैंने कुछ एलिमेंट्स का जिक्र किया है, तो इस सीरीज को आप याद रखेंगे। इस सीरीज को एक्चुअली एक्टिविटी सीरीज के नाम से जाना जाता है, एक्टिविटी सीरीज। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स का यहां पे मैंने जिक्र किया है। इस एक्टिविटी सीरीज में जिंक है ज्यादा रिएक्टिव किससे, आयरन से, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से। अगर इनके कंपाउंड्स अगर इनके कंपाउंड्स होंगे तो उन कंपाउंड्स में से जिंक इन एलिमेंट्स को निकाल सकता है, इन सब एलिमेंट्स को निकाल सकता है। अब आयरन, दूसरा आयरन, ये निकाल सकता है जो लास्ट 3 हैं इनको निकाल सकता है इनके कंपाउंड से, लेकिन जिंक को नहीं निकाल सकता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है जिंक से। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, which is more reactive than copper, which is more reactive than silver, which is more reactive than gold। तो इस टॉपिक में, इन रिएक्शंस में आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि कौन रिएक्शन इसमें पॉसिबल है और कौन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कौन रिएक्शन हो सकती है इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहां पे होगी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहां पे नहीं होगी। इसको समझने के लिए यहां पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहली एग्जांपल में मैंने कॉपर लिया है सॉलिड स्टेट में, कॉपर लिया है सॉलिड स्टेट में, और जिंक सल्फेट लिया है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे कॉपर है, ये एलिमेंट है, जिंक सल्फेट कंपाउंड है। तो कॉपर क्या करेगा, ये कोशिश करेगा जिंक को बाहर निकालने की, जिंक को बाहर निकालने की, और प्रोडक्ट क्या बनता, फिर इसमें प्रोडक्ट बनता कॉपर सल्फेट और जिंक सॉलिड। लेकिन पहले हम देखेंगे वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। इसके लिए हमें फिर जाना पड़ेगा वहीं पर।
तो यहाँ पे हमने पहले ही ये लिखा है कि जिंक जो है, जिंक इट इज मोर रिएक्टिव देन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। अब जो रिएक्शन जिसकी बात चल रही है उनमें जिंक और कॉपर इनके दरमियान रिएक्शन होनी चाहिए। तो कॉपर चाहता है कि मैं जिंक को डिस्प्लेस करूं, लेकिन कॉपर की जो पोजीशन है इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर कमजोर है, कॉपर कमजोर है, ये जिंक को बाहर नहीं निकाल सकता है अपने कंपाउंड में, हेंस दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ये रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि जिंक जिसने ऑलरेडी कंपाउंड बनाया है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक जिसने ऑलरेडी ये कंपाउंड बनाया है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर इसे कंपाउंड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नंबर सेकंड एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे कोट की है, इसमें मैंने लिया है आयरन सॉलिड स्टेट में और कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में, आयरन एंड कॉपर सल्फेट। आयरन इसमें एक एलिमेंट है आयरन, और कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड है और ये जो आयरन है आयरन एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आयरन चाहेगा कि मैं डिस्प्लेस करूं कॉपर को, आयरन चाहेगा कि मैं डिस्प्लेस करूं कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इसमें देखेंगे हम वेदर इट विल डिस्प्लेस कॉपर और नॉट, वेदर इट विल डिस्प्लेस दिस कॉपर और नॉट। तो कॉपर और आयरन को हम लेंगे, कॉपर एंड आयरन, दिस इज आयरन, दिस इज कॉपर। तो पहले इसमें आयरन आता है, आयरन के बाद आता है कॉपर। तो कॉपर, ये आयरन जो है, आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है इसके कंपाउंड में से, हेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयरन जाएगा SO4 के साथ, आयरन जाएगा SO4 के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा FeSO4, FeSO4, आयरन सल्फेट, FeSO4, आयरन सल्फेट। तो ये रहेगा एक्वस स्टेट में आयरन सल्फेट, प्लस इसमें बनेगा क्या, कॉपर, कॉपर बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। तो इन रिएक्शंस में हमें देखना है कि कौन रिएक्शन पॉसिबल है और कौन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो इसमें आपको एक्टिविटी सीरीज का भी ख्याल रखना है, उसको भी याद रखना है कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी और कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो बाकी जो दो टाइप्स हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज।